नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट एंड लॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो की सीरीज़ में आज हम GSTR 3B को कैसे फाइल करना है सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि GSTR 3B होता क्या है। इस सीरीज़ के पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि GSTR 1 क्या है और GSTR 1 NIL कैसे फाइल करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि GSTR 1 NIL वो लोग फाइल करते हैं जिस महीने में या जिस क्वार्टर में उनकी सेल और परचेज निल हो। GSTR 3 जो है बेसिकली इनपुट और आउटपुट लायबिलिटी का सेट ऑफ होता है। ठीक है, इसमें सेल और परचेज आपको दोनों दिखाई देती है। GSTR 1 में सेल रिपोर्ट होती है और GSTR 3B में परचेज और सेल का रिकन्सिलिएशन होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, क्या है GSTR 3B। ठीक है, GSTR 3B एक सेल्फ डिक्लेयर्ड रिटर्न समरी होती है। ठीक है, जिसमें ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन डिटेल्स होती है। ठीक है, और इसमें आपकी कितनी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, ठीक है, कितना आपको टैक्स जमा करना है, वो आपको यहाँ टेबल में दिखाई देता है। जैसे इसका एक गोल्डन फार्मूला है कि GSTR 3B जो होता है वो GST लायबिलिटी प्लस ITC प्लस टैक्स पेमेंट और रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, यह प्रोसेस होता है GSTR 3B फाइल करने का। फाइलिंग से पहले आपको क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि GSTR और 1 में और आपकी बुक्स की जो सेल्स है वो मैच होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने GSTR 1 में जो डेटा भरा है वो आपने अपनी सेल्स से मैच करा लेना है कि जितना डेटा आपने GSTR 1 में रिपोर्ट किया है वो आपका डेटा पूरा है कि नहीं है। ठीक है, और परचेज रजिस्टर से, यानी आपने जो किसी महीने में या अगर आपने क्वार्टरली स्कीम ले रखी है तो आपको अपना परचेज रजिस्टर GSTR 2B से वेरीफाई कर लेना है, चेक कर लेना है कि आपकी सारी परचेज आपके पोर्टल पर आ गई है या नहीं आ गई है। ठीक है, कोई भी ITC है जो इनएलिजिबल है उसको आपको नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है। ठीक है, और RCM की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, ये लेजर और प्रीवियस डिटेल्स ये ऑटो होता है। ठीक है, जिससे आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका बैलेंस क्या है ये आपको पोर्टल पे दिखेगा। अभी जब हम पोर्टल पे चलेंगे तो वह मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये कैश लेजर होता है जो आप पैसा जमा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो बैलेंस आता है जो आपकी परचेज से आता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो बैलेंस आता है जो आप स्वयं से जमा करते हैं। ठीक है, अब अगर कोई आपकी प्रीवियस मंथ की लायबिलिटी है, अनपेड लायबिलिटी आ गई है तो वो आपको चेक करना है। ठीक है, और ये इंटरेस्ट और लेट फीस जो होता है वो ऑटो कैलकुलेट होता है। जैसे मतलब मैंने पिछले महीने अपनी रिटर्न लेट फाइल की तो इसकी पेनल्टी, इसका इंटरेस्ट अगले महीने की रिटर्न में आपको देखने को मिलेगा। GSTR 3B में क्या भरना है। सबसे पहले 3.1 में आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल्स है, ये आपकी GSTR 1 से आ जाएगी। ठीक है, एलिजिबल ITC ये आपको वहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, टेबल 5 में आपकी कोई एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड सप्लाई है तो वह यहाँ आपको दिखेगी। ठीक है, इंटरेस्ट या लेट फाइन अगर पिछले महीने का है तो आपको यहाँ 5.1 टेबल में दिखेगा। उसके बाद आपकी लायबिलिटी आ जाएगी, आपको टैक्स का पेमेंट कर देना है। ठीक है, सेल्स का डेटा कैसे भरना है। ठीक है, ये आपको चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको पोर्टल पे ये सारा दिखाई देगा। ठीक है, कि आपकी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई क्या है, नील रेटेड सप्लाई क्या है, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज क्या हैं, इनवर्ड RCM की लायबिलिटी क्या है। ठीक है, नॉन GST सप्लाई आपकी क्या है, ये आपको ऑटो दिखेगा। ठीक है, ये सारा डेटा आपने पहले से GSTR 1 में रिपोर्ट कर रखा है, आपको उसको अपने बुक से चेक कर लेना है। ठीक है, ये प्रोसेस है कि आपको ITC कैसे भरना है। ठीक है, ये हम लोग पोर्टल पे सीखेंगे। टैक्स लायबिलिटी को ITC से कैसे एडजस्ट करें, ये जिससे जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी अगर 50,000 की है और आपकी एलिजिबल अवेलेबल ITC 30,000 की है, इसका मतलब ये है कि 50,000 माइनस 30,000 नेट कैश पेमेंट रिक्वायर्ड 20,000। इसका मतलब ये है कि आपके पास आपके परचेज से आपको 50,000 रुपये की इनपुट लायबिलिटी मिली है
और आपके पास जो है 30,000 रुपये, सॉरी 50,000 रुपये आपके सेल्स से जो है आपकी आउटपुट लाइबिलिटी बनी है, और आपकी एलिजिबल अवेलेबल आईटीसी 30,000 रुपये की है जो आपके परचेज से रिपोर्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 20,000 रुपये की टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी जो आपको पे करना है। जीएसटी पेमेंट कैसे करें? ठीक है, आपको टेबल 6.1 जो आपके पोर्टल पे दिखेगा, पेमेंट ऑफ टैक्स, उसको चेक करना है। क्रेडिट लेजर को वेरीफाई करना है, वो सारे ऑटो ऑफसेट हो जाते हैं। ठीक है, आपका शॉर्ट बैलेंस या कैश लेजर में बैलेंस चेक करना है। अगर आप चालान से जमा करना चाहते हैं जीएसटी तो आपको चालान जनरेट कर लेना है, अदरवाइज़ आप अदर मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस। ठीक है, आप उस मोड से भी चाहें तो जमा कर सकते हैं। ठीक है, फाइलिंग प्रोसेस। सबसे पहले आपको जीएसटी का डैशबोर्ड लॉगिन करना है, आपको फाइनेंशियल ईयर और पीरियड सेलेक्ट करना है, टेबल 3.1 और 4 में डेटा भरना है। ठीक है, सबमिट एंड प्रीव्यू ड्राफ्ट, आपको चेक कर लेना है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर फिल हो गई हो। ठीक है, ऑफसेट लाइबिलिटी पे क्लिक करना है, सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है, और अपनी फाइल जो है यानी अपना सबमिशन जो है ईवीसी या डीएससी से वेरीफाई कर लेना है। ईवीसी का मतलब है कि अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप आधार ओटीपी से भी अपना रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। आपका एआरएन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और एआरएन जनरेट होने के बाद से आपकी रिटर्न में अगर कोई एरर नहीं होगी तो वो प्रोसेस हो जाएगी। अब आपको कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। जैसे सबसे पहले, अगर आपका जीएसटीआर और 3B की सेल्स फिगर में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपको इनएलिजिबल या रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी नहीं लेनी है। ठीक है, और रॉन्ग टैक्स पीरियड आपको नहीं रखना है। अपना टैक्स पीरियड जरूर चेक करें कि आप किस फाइनेंशियल ईयर के किस क्वार्टर की या किस मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है, बुक्स और पोर्टल का रिकॉन्सिलिएशन जरूर करें। 2B की एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। टैक्स लायबिलिटी को हमेशा फुल सेटलमेंट करें। ठीक है, और ऑफसेट का कंफर्मेशन कंप्लीट करें। ठीक है, एआरएन जनरेट होने के बाद से भी आप ये समझेंगे कि हमारा जीएसटीआर 3B फाइल हो गया है। ठीक है, इसका इंटीमेशन आपको आपके फ़ोन पे यानी रजिस्टर्ड फ़ोन पे और ईमेल आईडी पे आपको मिलता है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल प्रॉफिट एंड लॉस जंक्शन ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की अगली सीरीज़ में हम जीएसटीआर 3B फाइल करना सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।